आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस का एक नया प्लान लेकर आया हूं और यह प्लान है SBI लाइफ इंश्योरेंस का स्मार्ट बचत। SBI लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है स्मार्ट बचत प्लस। SBI लाइफ में पहले भी इस प्रकार का एक प्लान था जिसे स्मार्ट बचत कहा जाता था, लेकिन इसमें इसका नया नाम है SBI लाइफ स्मार्ट बचत प्लस। यदि इस प्लान की बात करूं तो इसे अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया है बहुत सी अलग अलग खूबियों के साथ। मैं आपको बता देता हूं, SBI लाइफ का स्मार्ट बचत प्लस एक ट्रेडिशनल प्लान है, परंपरागत प्लान है, मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान यह नहीं है, सेविंग पॉलिसी है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि क्या क्या इसमें एंट्री का सिस्टम है। जिस व्यक्ति की उम्र 3 साल हो वह 3 साल से आप इसको प्लान को ले सकते हैं, 3 वर्ष की आयु के बच्चे के नाम पर भी, और इसे मैक्सिमम 50 साल तक की उम्र का आदमी ले सकता है। और लेकर 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 साल रहेगी। मैच्योरिटी का मतलब है यदि आपने 50 साल की उम्र में इस प्लान को परचेज किया, 15 साल टर्म रखी, तो वो 65 ईयर्स तक यह कंप्लीट हो जाएगा, तो ये मैच्योरिटी एज रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसमें प्रीमियम पेमेंट का जो सिस्टम है उसके बारे में मैं बताऊँगा। प्रीमियम पेमेंट टर्म, लिमिटेड पे, रेगुलर पे, इसके अंदर जो टर्म है 2 तरह से दी गई है। लिमिटेड पे का मतलब है कि आप इसके अंदर मान लीजिए आप 7 साल तक पेमेंट देते हैं, 7 साल की टर्म इसमें रखी गई है, और उस प्लान को आप 15 साल की टोटल टर्म रखते हैं। 7 साल आप पे करेंगे पैसों को, 7 साल तक आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, और 15वें साल आपका पैसा जो भी रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ये तो है लिमिटेड टर्म। और रेगुलर टर्म की मैं बात करूं तो जैसे कि आपने 15 साल की पॉलिसी ली और 15 साल ही आप उसको लगातार पेमेंट देंगे, तो ये रेगुलर प्रीमियम है। आप इसको 30 साल तक भी ले सकते हैं, 30 साल की टर्म ले और 30 साल तक भी आप इसमें पेमेंट दे सकते हैं रेगुलर में। अब यदि आप इसमें लिमिटेड की दोबारा बात कर लेता हूँ। लिमिटेड में यदि आप 7 साल की टर्म रखते हैं तो आप इसको 15, 20, 25, 30 जितना चाहे मर्जी टाइम तक रख सकते हैं। तो इस प्रकार यह इसका पेमेंट का तरीका रहेगा। सेकंड, इसमें मैं अलग से बात कर लेता हूँ लिमिटेड पे 10 और 15 साल। तो यहाँ पर लिमिटेड पे 10 साल दिया गया है। यदि आप 10 साल की टर्म लेते हैं तो आपको यह पॉलिसी 10 साल तक तो आप इसमें पेमेंट देंगे, और 20वें साल आपको आपकी पेमेंट विद इंटरेस्ट बेनिफिट्स के साथ मिल जाएगी। यह रहेगा इसमें लिमिटेड प्रीमियम 10 साल के लिए। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करूं, सम एश्योर्ड का मतलब होता है जो बीमा रखा जाता है व्यक्ति का, कितना बीमा रखा जाएगा। मिनिमम सम एश्योर्ड 2 लाख का इसमें जरूर रखा जाएगा। मैक्सिमम मैंने पहले बता दिया, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यह एक ट्रेडिशनल प्लान है। आप इसको कितने अमाउंट से ले सकते हैं वहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम यदि आप ईयरली मोड पर इसको लेते हैं और रेगुलर लेते हैं, यदि आप इसको ईयरली मोड पर लेंगे, रेगुलर लेंगे तो 12,000 से आप इसको ले सकते हैं। यदि आप लिमिटेड प्रीमियम लेते हैं, मान लिया 7 साल ही आपको पे करने हैं, तो आप इसको 15,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। हाफ ईयरली आप रेगुलर में 6120 रुपये में ले सकते हैं, लिमिटेड में 7650 से ले सकते हैं, और मंथली आप यदि रेगुलर में जाएँ तो 1020 रुपये और लिमिटेड 1275 रुपये में ले सकते हैं। तो ये इसकी एक किस्त रहेगी। यदि आप इसको मंथली मोड पर भी लेना चाहें ले सकते हैं, क्योंकि इसके जो मोड हैं वो क्लियर दिए गए हैं। आप इसको ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली किसी भी प्रकार के मोड पर ले सकते हैं। पहले जो प्लान आते थे वो इस प्रकार आते थे, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। अब यहाँ पर क्वार्टरली ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है, इसको मंथली पर भी रखा गया है। बात कर लेता हूँ, जब भी हम कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं किसी भी प्रकार की, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो या कोई भी आपकी पॉलिसी हो, तो आप 30 दिन के अंदर यदि आपको पॉलिसी में कोई कमी लगे, कोई बेनिफिट्स पसंद ना आए उसका, तो आप 30 दिन के अंदर उसे रिफ़ंड कर सकते हैं। चेक करके पॉलिसी को आप रिफ़ंड कर सकते हैं, और जब आप उसको रिफ़ंड करते हैं तो जितनी भी आपने पेमेंट दी हुई होती है वह 24 घंटे के बाद आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। ये फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक पीरियड का मतलब है कि आप पॉलिसी को चेक करें, उसमें कोई आपको यदि कोई चीज़ पसंद ना आए तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं।
टैक्स बेनिफिट की बात करूं, मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये एक ट्रेडिशनल प्लान है और भारत सरकार के सभी नियमों के अनुसार इनकम टैक्स में आपको छूट रहेगी इसमें। स्मार्ट बचत। सरेंडर वैल्यू की बात करूं, सरेंडर वैल्यू वह वैल्यू होती है जब भी आप किसी कारण से आप पॉलिसी चलाना नहीं चाहते, आप उसको रिफ़ंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कंडीशन रखी गई है आपको 2 साल उसे चलाना पड़ेगा और 2 साल के बाद आप इसको सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल प्लान होता है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, यदि आप सरेंडर करते हैं किसी भी प्लान में, तो मान लीजिए आपने 30,000 रुपये दिए हैं, तो वहाँ पर कोई भी कंपनी होगी वह उस अमाउंट को कम करके देगी। मान लीजिए यहाँ पर 30 दिए हैं तो आपको रिफ़ंड में 20,000 रुपया अमाउंट मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो अपने बहुत से चार्ज इसमें काट लेती है। इसलिए यदि आप सेविंग प्लान में जा रहे हैं तो कभी भी सरेंडर करने की कोशिश ना करें। कोशिश करें कि जो भी प्लान आपने लिया है उसे आप रेगुलर रखने की कोशिश करें। सेकंड, जब भी आप कोई पॉलिसी चला रहे हैं तो उसमें विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पॉलिसी की जो टर्म है पॉलिसी की, आपको सबसे से कम रखनी है। यदि वो 7 साल की है तो कम से कम उसको 7 की, 8 की, 10 की, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि यदि आप उसको पूरा करते हैं तभी आपको उसका बेनिफिट्स मिलेगा। मैं सिर्फ सेविंग और ट्रेडिशनल प्लान्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। मार्केट प्लान में ये समस्या नहीं आती है, क्योंकि मार्केट प्लान में जो भी आप पैसा लगाते हैं वो शेयर मार्केट में लग जाता है। और यदि आप एक किस्त भी भरते हैं, वहाँ पर एक किस्त भी भरते हैं, मान लिया आपने टोटल 1 लाख रुपया वहाँ पर सबमिट किया है और उसके बाद आप नहीं फिल करते हैं, तो भी आप उसको रिफ़ंड कर सकते हैं कभी भी। लेकिन ट्रेडिशनल प्लान के अंदर आपसे सरेंडर वैल्यू काटी जाएगी। सरेंडर वैल्यू की एक चार्ट होता है, मैं यहाँ पर यदि आया तो मैं आपको दिखा दूंगा, तो उसके हिसाब से आपको इसमें काफ़ी, यदि आप सरेंडर करते हैं तो लॉस रह जाता है। परंतु ही 10 साल की रखी थी और आपने 7 साल पेमेंट कर दी है, 10 साल की आपकी टर्म थी और 10वें साल आपको रिफ़ंड मिलना है, तो 2-3 साल नहीं पे किया, तो जैसे ही टर्म पूरी हो जाती है 10 साल की, तो आपको कॉल करके आपका पैसा रिफ़ंड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत कम रह गया था। और इस हिसाब से यहाँ पर आपको प्रॉफिट तो आपको ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन आपकी पॉलिसी सेफ़ रहेगी। मार्केट प्लान के अंदर ये समस्या नहीं आती है। मार्केट प्लान में क्या रहता है, यदि आपने जो भी अमाउंट दिया है, मान लीजिए हमने 50,000 रुपये वहाँ पर फिर जमा किए थे, तो हमें उस 50,000 रुपये पर ही ब्याज मिलता रहेगा। तो यह मैंने स्मार्ट बचत प्लान आपको वैसे बताया है। स्मार्ट बचत प्लान में एक टेबल बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से आपको बेनिफिट्स रहेंगे। स्मार्ट बचत कुछ इस प्रकार से काम करेगा। ये पॉलिसी आपने ली 7 साल के लिए और इसको 15 साल की टोटल टर्म है। 7 साल तक आप इसमें पेमेंट भरेंगे। मान लिए 20,000 रुपये सालाना आप इसमें पे करते हैं, तो 1,40,000 रुपये आपके यहाँ पर टोटल जाएंगे 7 साल में। तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो भी पेमेंट आपने दी है लगभग 1,40,000 रुपया जो भी समथिंग, उसका आपका यहाँ पर नॉर्मल इंश्योरेंस रखा जाएगा और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रखा जाएगा। और टोटल टाइम पूरा होने पर, 15 साल की टर्म होने पर, आपको जो भी इस पर इंटरेस्ट रहेगा वो रिफ़ंड कर दिया जाएगा। स्मार्ट बचत की यदि मैं बात करूं तो इस पर 6 से 7% तक का इंटरेस्ट आमतौर पर काउंट किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्लान है ट्रेडिशनल, और SBI में काफ़ी महत्वपूर्ण प्लान भी है। परंतु यदि आप किसी प्लान को लेना चाहते हैं तो SBI लाइफ के स्मार्ट वेल्थ बिल्डर प्लान को मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो एक मार्केट से जुड़ा हुआ प्लान है। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।